नेक्स्ट है हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें पहली स्टोरी है हमारी एक यंग सीगल के बारे में है जो कि उड़ने से डरता था और उसके ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी उड़ना सीख चुके थे जो उससे छोटे थे, लेकिन वो अभी तक उड़ने से डर रहा था। तो अब जब उसकी मदर, उसके फादर और दोनों उसके जो भाई बहन हैं वो ये चाहते थे कि वो जल्दी से उड़ना सीख जाए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे इंडिपेंडेंट होकर जी सके और उसको जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो आगे। तो उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर फैमिली उसको बड़ा टॉन्ट करते थे जानबूझकर ताकि वो गुस्से में आकर या कैसे भी उड़ना सीख जाए, लेकिन वो फिर भी चीज़ों से बचने की कोशिश करता था और सोने का बहाना करता था या ऐसे दिखाता था कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है किस बारे में बात हो रही है, ताकि इस बारे में उसको फेस ना करना पड़े। तो क्या हुआ उसकी मदर ने एक ट्रिक निकाली कि पहले तो उसको एक दिन के लिए उन्होंने भूखा छोड़ दिया बिल्कुल, और जब वो बहुत ज़्यादा भूख से तड़पने लग गया तो उसकी मदर ने एक छोटा सा फ़िश का जो पीस था वो अपनी जो बीक होती है, चोंच होती है, उसकी मदर जो चिड़िया थी उसमें लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आई, जिससे वो भूख से जब पागल हो गया तो एकदम से उसको लगा कि मैं जल्दी से, मेरी मदर शायद मुझे खिला देंगी। तो वो आगे बढ़ा तो उसकी मदर ने जानबूझकर बीच में ही अपने आप को रोक लिया और उसको आगे आने के लिए मजबूर किया ताकि वो आगे आए, और उस चक्कर में जब वो गिरेगा नीचे तो अपने विंग्स को फैलाएगा और उड़ पाएगा। और ऐसा ही हुआ और फाइनली वो उड़ गया जब, तो फिर उसको देखकर सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट की स्टोरी है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी स्टोरी जो है हमारी द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें ये था कि नरेटर जो था वो एक डेकोटा एरोप्लेन जो था फ्रांस के ऊपर से उड़ाता हुआ ले जा रहा था, वो इंग्लैंड जा रहा था उड़ता हुआ, पेरिस से होता हुआ, और वो जल्दी अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, लेकिन और वो उसके दिमाग में ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही अब ब्रेकफास्ट करूँगा। ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अबव देम। तो अचानक ही उसने देखा कि सामने काले बादल हैं, तो उसने पहले तो सोचा कि मैं इनके ऊपर से जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँगा, लेकिन उसके बाद बहुत लिमिटेड फ्यूल था, तो उसने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं इनके अंदर से होता हुआ जाऊँगा। और उसने ये रिस्क लेते हुए अपनी जो फ़्लाइट थी उसको कंटिन्यू रखा। अचानक उसका जो बादल थे उसके बीच में वो उसके जो एरोप्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें उसका रेडियो हो गया और बाकी सिग्नल्स जो थे वो सारे लॉस्ट हो गए। और अचानक उस बादलों के बीच में से एक ब्लैक प्लेन आया, जिसमें जो नरेटर था उसे उस प्लेन से कुछ डायरेक्शंस दिखाई दी कि जैसे कि अंदर से वो उसको बोल रहा हो कि आप इस तरफ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नरेटर ने उसको फॉलो किया और जब वो उस बादलों के झुंड से बाहर निकल आया तो उसने जाकर कंट्रोल रूम में पूछा कि ये कौन था। और उस लेडी ने जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी उसने कहा कि वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं था। तो ये स्टोरी यहीं पर इस तरह से ख़त्म होती है कि एक सस्पेंस की तरह पर कि वो कौन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो गॉड थे जो उसकी हेल्प करने के लिए आए थे, या उसके अंदर की ही कोई आवाज़ थी जो उसको हेल्प कर रही थी उस समय। नेक्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो है इसकी डायरी बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। इसमें एन फ्रैंक जो है वो एक छोटी बच्ची है 14 साल की, जिसके पास कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। तो उसको बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट मिलता है, डायरी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की स्टोरी है, जब जर्मनी में आप कह सकते हो हिटलर ने लोगों को बहुत ज्यूज़ जो थे, क्योंकि एन फ्रैंक एक ज्यू थी, तो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो भी टॉर्चर हुआ ज्यूज़ के साथ, उसमें एन फ्रैंक अपना एक जो है वो उसके बारे में बताती है कि कैसे क्या क्या उसको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें उससे पहले की स्टोरी बताई गई है। तो एन के जो फादर हैं वो उसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। यहाँ पर उसकी एज बताई गई है 16 ईयर्स, और उसकी सिस्टर जो है मार्गॉट, उसके बारे में बताया गया है, जो कि फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, जर्मनी 1926। एन वॉज बॉर्न इन 1929। उसकी फैमिली जो थी वो हॉलैंड गई थी 1933 में, और मॉन्टेस्ट्री नर्सरी स्कूल में उसने अपनी पढ़ाई की थी एम्स्टर्डम में, जब तक वो 6 साल की हुई। जब वो 6th क्लास में थी, उसकी टीचर जो थी मिसेस कुप्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी
वो उसको पढ़ाती थी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, उसको अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार था, जो कि 1941 में बीमार हो गई थी और 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके 30 फ्रेंड्स थे, लेकिन कोई भी ऐसा क्लोज़ फ्रेंड नहीं था या थी जिससे वो अपने मन की बात ज़्यादा शेयर कर सकती हो। तो उसने अपनी डायरी में अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग के बारे में बताया, जो कि उसको ज़्यादा बात करने की वजह से उसको बार बार पनिश करते थे। लेकिन वो अपने जो है प्रोटेक्शन में कई ऐसी बातें बोलती है जो कि अपने आप को बचाने के लिए। उसके बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।